हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो हम जा रहे थे अभी बाल बनाने। मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, उसके बाद कैमरा ऑन करेंगे। लेकिन यहाँ देखा तो खटिया पर बहुत सारे कपड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। तो पहनने वाले जो कपड़े हैं ना, डेली यूज वाले, उनको फोल्ड करके अलमारी पर रख दिया है। और कुछ ऊनी कपड़े भी आज साफ किया है ना, तो उनको मैंने अलग से रखा है, अंदर रखे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और ये देखो, इधर क्रिकेट टीम तैयार है क्रिकेट खेलने के लिए। मजा आ रहा है। विराट बुला के ले आए हैं अपनी पूरी टीम को, कह रहे हैं चलो क्रिकेट खेले, वो भी घर में। जब से बैट बॉल आई है किसी को बैठने नहीं देता यहाँ पर, कहता सब लोग अंदर बैठो, यहाँ पर हम क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, इनके बाबा बुला रहे हैं क्या? बाबू कोई बुला रहा है क्या आपको? नहीं, इनको बुला रहे हैं। क्यों बाबू? मिट्टी खाता है। मिट्टी खाता है ये? मिट्टी मत खाया करो बाबू, गंदी बात होती है ना। जब से ठंडी कम पड़ने लगी ना, तब से मच्छर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। सबकी मच्छरदानी निकल आई है। यहाँ मम्मी ने भी निकाल लिया है, मेरी मच्छरदानी भी नीचे आ गई है। कल बहुत ज़्यादा लग रहे थे। अभी तक तो कॉइल लगा लेते थे, छोटी मोटी जो पड़ी थी ना, मतलब कुछ टूटी फूटी पड़ी हैं रैक में, तो थोड़े बहुत मच्छर में काम हो जाता था। लेकिन कल पूरी रात मच्छर लगे थे, बहुत भयंकर वाले। और अंदर क्रिकेट जब खत्म हो गया ना, तो फिर सब लोग पीछे आ गए थे। यहाँ पर कैरम रखा था पहले से, तो सब लोग कैरम खेलने में लगे हैं। लेकिन थोड़ी देर ही खेल पाए थे, इसके बाद इनकी दीदी आ गई थी बुलाने, तो साथ में सभी बच्चे चले गए थे। विराटू भी गए हैं, बाहर खेल चल रहा है। क्योंकि घर में जब आ जाते हैं ना, तो फिर घर वाले थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। सुबह बोल रही है, मम्मा सामने देखो बंदर कबड्डी खेलने में लगे हैं। दरअसल ताल के जो पीछे का एरिया है ना, वहाँ पर बहुत सारे बंदर बैठे रहते हैं। क्योंकि साइड में ही जंगल है, तो वहीं से निकल के बाहर बैठे रहते हैं। तो वही सब खेलने में लगे हैं। जो छोटी छोटी बंदरियाँ होती हैं ना, वो बहुत उछल कूद करती हैं। तो बोल रही है, मम्मा कबड्डी चल रही है, आओ कबड्डी देखते हैं हम लोग। मैंने कहा तुम अकेले ही देखो। इसको भी बोल रहे थे कि बाहर बच्चे गए, जाओ तुम भी खेल लो। लेकिन इसको किसी से मतलब नहीं है, अकेले खेलने में लगी है। एक कॉपी रखी है विराटू की, उसी में A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, यही सब लिखने में लगी है। और हम यहाँ पर मम्मी से पूछ रहे थे कि शाम के खाने में क्या बनाएं। क्योंकि जैसे ही शाम होती है ना, यही एक टेंशन होती है कि शाम के खाने में क्या बनेगा। और मम्मी ने ये बहुत सुंदर पायदान बनाया है। देखिए, अभी आधा बन गया है, आधा बनाना है। और बीच बीच में जो इसमें ब्लू पट्टी लगी हुई ना, ब्लू कलर की, वो बहुत सुंदर लग रही है। बाकी तो रंग बिरंगी है। और इधर देखिए, शाम होने का टाइम हो गया है। सूर्य भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, मतलब जब अस्त होते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे पूरे आसमान से अपनी किरणों को समेट रहे हों, आज्ञा दे रहे हों कि सब लोग आओ, हमें चलना है, निकलना है दूसरी जगह पर। बहुत सुंदर लग रहा था। और हम लोग पीछे बिजी थे। यहाँ पर सम्राट बहुत देर से आवाज़ दे रहे हैं, मम्मी दरवाज़ा खोलो। पीछे सुनाई नहीं पड़ रहा था, खासकर अगर 2-4 लोग मिल के औरतें बात कर रही हो ना, तब तो बाहर की आवाज़ आएगी ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। और ये विराटू ना इतना दुष्ट होता जा रहा है। अभी क्या किया, ये जो चाकू है ना, इसको बीच में, जो तख्त के बीच में थोड़े थोड़े होल है ना, इसमें चाकू सीधे डाल के और उसको घुमा रहा था। आगे का हिस्सा चाकू का पूरा टूट गया है। वही इसको मैं डांट लगा रही हूँ। और मैंने कान पकड़वाए हैं, उठक बैठक 1-2 बार करवाई। लेकिन बुआ ने कहा रहने दो, छोड़ दो भाई, माफ़ कर दो, विराटू को गलती हो गई है। तो बच गए। ये बच जाते हैं दादी की वजह से, कभी पापा की वजह से, कभी बुआ की वजह से, सब इनको बचा लेते हैं। लेकिन दिन ब दिन इनके कारनामे बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत परेशान करता है। और गुस्सा मुझे तब आया जब ये बोल रहा था कि मम्मी मैंने नहीं किया, शायद दद्दू ने किया होगा। मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो ये जब डांट खाते, मार खाते या फिर कुछ गलती करते हैं ना, तो सीधे जाके किताबों के पास बैठ जाते हैं। क्योंकि इनको पता है किताबों के पास आने पर हमें स्वतः ही माफ़ी मिल जाएगी, कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ये अभी अपना पूछ पाछ के चले गए हैं। पोयम लिख के लाए हैं और कुछ मैथ के सवाल इसे समझ में नहीं आ रहे, तो वो भी पूछ रहा था। हालांकि ये होमवर्क मैंने दिया नहीं है, खुद से ही इनका काम चल रहा है। और अपनी टॉफ़ी भी बचा के रखें मेरे लिए, शायद मेरी रिश्वत है। कह रहे हैं मम्मी टॉफ़ी खा लो, आप मीठी मीठी हो जाओगी। बच्चे ना इतना बोलते हैं कि पूछो मत। कहते हैं मम्मी आपकी ज़बान कड़वी होती जा रही है, मीठा खाओ थोड़ा सा। मेरे जैसे, क्योंकि ये मीठा पूरा दिन खाते हैं। तो मैंने अपनी पसंद वाली टॉफ़ी ली है, मैंगो बाइट, ये मुझे अच्छी लगती है। और उधर हम इन लोगों से बात करने में लगे थे, इधर बंदर महाराज आ गए थे खाने के लिए। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि हम जल्दी ही वापस आ गए थे। और यहाँ हम अभी छत पर जा रहे हैं बंदर को रोटी देने के लिए। क्योंकि वो आया तो था खाने के लिए, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो ये बची हुई रोटी रखी है सुबह की, दे ही देते हैं, खा लेगा। क्योंकि पेट के लिए ही बंदर पूरा दिन जोखिम उठाते हैं। अब ये समझो किसी के घर से घुसकर कुछ सामान निकालना जोखिम से कम नहीं होता है। अपनी जान पर खेलते हैं केवल और केवल पेट के लिए।
तो बात जब पेट की आती है ना, तो सारे नियम धर्म एक किनारे होते हैं। बस इंसान को ये लगता है कि पेट कैसे बने, तो वो जितने भी अच्छे बुरे काम होते हैं ना, सब करता है। तो फिलहाल अभी बंदर नहीं दिख रहा था, रोटी मैंने ऊपर ही रख दी। मैंने सोचा अभी नहीं है तो क्या हुआ, सुबह के टाइम तो सब यहीं से जाते हैं और हो सकता है इधर उधर बैठा हो, अंधेरे में ना दिख रहा हो, तो रोटी वहीं पर छोड़ दी है। तो हमारा आलू उबल चुका है और अभी पहले प्लान था कढ़ी बनाने का, लेकिन कढ़ी विराट के पापा नहीं खाते हैं। तो फिर ये हुआ कि चलो मट्ठे के आलू बना लेते हैं। मट्ठा का आलू पूरा घर खाता है, सबको पसंद है। तो आलू उबाल लिया है और ये मट्ठा रखा है, मट्ठा भी निकाल लेते हैं लोटे में। और अभी तुरंत आलू मैंने उबाले हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो इनको मैंने ठंडे पानी से धुल के तब भगोने में रखा है, ताकि ये धीरे धीरे करके ठंडे भी होते रहें। अच्छा, पानी डाल के रख दो अगर आलू में ना, तो आलू जैसे पिचपिचे टाइप में हो जाते हैं, पानी पानी सब भर जाता है। तो पानी भर के मैंने नहीं रखा है इसीलिए। और हमारे यहाँ जब आलू बॉईल होता है ना, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, नमक मिर्च के साथ सूखा आलू सबको पसंद है। तो हमेशा ज़्यादा उबालते हैं, ताकि अगर किसी को खाने की इच्छा हो ना, तो ये ना रहे कि आलू उबला नहीं है ज़्यादा। तो थोड़े से आलू मैंने छील के पहुँचा दिए हैं उधर दीदी के पास। मैंने कहा जिसको खाना हो खा ले। और बाकी ये आलू जो है ना, इनको फोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जब भूनेंगे ना, तो ये ताज़े जब उबले हुए आलू रहते हैं तो आप ऑटोमेटिक ये छोटे छोटे हो जाते हैं भूनने के टाइम पर। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी मेथी निकाल ली है, हींग निकाल लिया है और थोड़ा सा जीरा निकाल लिया है। सारी चीज़ें व्यवस्थित कर ली हैं मट्ठा के आलू बनाने के लिए। और ये नमक मिर्च पहले से पिसा हुआ रखा है, तो पीसने की ज़रूरत नहीं है। और मट्ठे के आलू हमेशा मैं बनाती रहती हूँ, तो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ हमेशा, तो रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो नए लोग जोड़ते हैं ना, उनको पता नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने डाला है तेल और उसके बाद ज़ीरा और मेथी से तड़का दे दिया है। और मेथी ज़ीरा मैंने बिल्कुल काला कर दिया, एकदम अच्छे से पकाया है, ताकि इसमें बिल्कुल भी कड़वापन ना रहे। और उसके बाद ये नमक मिर्च धनिया वाला पेस्ट डाल दिया है। और यहीं पर मुझे हींग भी डालनी थी, लेकिन वो मैं भूल गई थी। और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है। हालांकि मैं हल्दी पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कई सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि दीदी आप हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला कीजिए, कलर भी अच्छा आएगा। और टेस्ट तो खैर सेम ही रहता है, हल्दी से बहुत ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो डाल ही देते हैं। और यहाँ पर भूनने के बाद मैंने सबसे पहले पानी डाल दिया है। और फिर जब ये बॉयल होने लगेगा ना, तब हम इसमें मट्ठा ऐड करेंगे। मट्ठा बहुत खट्टा है, इसीलिए मैंने पानी डाला है। अगर मट्ठा बिल्कुल मीडियम हो, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, तो डायरेक्ट आप मट्ठा डाल के तब इसको पकाएं। और मट्ठा डालने के लिए पहले तो हमें फ्लेम को हाई करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। क्योंकि ऐसे अगर इसको छोड़ देंगे ना, तो मट्ठा अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, तो वो स्वाद नहीं आएगा। और अभी खड़े खड़े मेरा पैर दर्द होने लगा था, तो हम यहीं पर बैठ गए। मैंने कहा जब तक ये बॉयल नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे पालथी लगा के अच्छे से। तो बस यहाँ पर मट्ठे के आलू तैयार हो गए हैं, ये देखिए बन गए बढ़िया से। और ये साबुत लाल मिर्च जो दिख रही है ना आपको, ये मैंने बाद में डाली है, क्योंकि मुझे तीखा कम लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ऊपर से डाल देते हैं, थोड़ा सा तीखापन तो आ ही जाएगा। और सम्राट ने कहा मम्मी आज हम अपने हाथ से खाना निकालेंगे। तो बुआ ने इनकी कहा चलो ठीक है तुम ही निकालो, नहीं तो दीदी खाना निकालने के लिए आई थी सबके लिए। तो ये अपनी थाली खुद से लेके जाएंगे, उसके बाद फिर दीदी निकालेंगी मम्मी के लिए खाना। आप लोग भी आ जाइए, सब लोग मिल के डिनर करते हैं। मेरे यहाँ होता क्या है ना कि जब रोटी सेकने लगते हैं ना, तो फटाफट से फिर सबके लिए थाली निकलने लगती हैं। बारी बारी से सबको दीदी खाना खिला देती हैं। उसके बाद फिर बाद में केवल विराट के पापा बचते हैं और हम बचते हैं, वो सबसे बाद में खाते हैं, हमेशा से उनकी आदत है। और खाना वाना खाने के बाद सम्राट अपना झंडा निकाल ले आए हैं। इनका झंडा रोहण पूरा दिन चलता है, जब भी टाइम मिलता है ना तो झंडा रोहण करने में लग जाते हैं। और विराटू इनका पूरा साथ देते हैं, वो सॉन्ग गाने में रहते हैं, ये डांस करने में। मोबाइल नहीं पाते हैं ना, तो खुद को ऐसे ही तरोताज़ा करते हैं। ऐसे करने में ना फ़ायदा ये रहता है ना कि घर वाले भी खुश हो जाते हैं, बाहर किसी मनोरंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जीवन में मैंने पहली बार देखा और सुना है कि कहीं पर कुतिया माँ का मंदिर बना हो। ये देखिए, ऐसे आप लोग देख लीजिए, नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। मम्मी दीदी, कुतिया महारानी का मंदिर देखे हो कभी? नहीं। कहीं देखे हो कुतिया की पूजा हुई हो? नहीं हुई है। वहाँ बाकायदा मूर्ति लगी है, काली काली कुतिया, जैसे काली नहीं है मोहल्ले की, वैसे ही मूर्ति लगी है। सब 2 गांव के लोग पूजा करते हैं। मेरे लिए ये बात एकदम नई और अनोखी थी, तभी मैंने एसएस ले लिया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कहीं पर कुतिया को महारानी बना के उसकी पूजा भी की जा सकती है, उसका मंदिर भी बनाया जा सकता है। और कई सारे एसएस उसमें पड़े थे कि लोग माथा टेक रहे हैं कुतिया महारानी के मंदिर में आकर।
तो मुझे लगा कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। मम्मी को भी मैंने बताया, सबको बताया पूरे घर में। और आज से होली की तैयारियों का शुभारंभ हो गया है। यानी जब होली आती है ना नज़दीक, तो सबसे पहले पापड़, चिप्स, कचरी, यही सारी चीज़ें बनती हैं। तो आज हमने थोड़ा सा चावल पकाया है भगोने में, थोड़ी कचरी आज बनाएंगे। मतलब आज अच्छा दिन है तो मम्मी ने कहा आज से शुरू कर देते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये था कि चलो धूप बढ़िया निकल ही रही है तो थोड़ा बना लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं, ताकि मन लगे बनाने में। नहीं तो होता है कि कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, यही चलता रहता है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।